जी, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम हाइबरनेट के बारे में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे और इसके अंदर एक-एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। क्योंकि जब भी आप हाइबरनेट पे काम करते हैं ना, तो आप काफ़ी सारे एरर्स फेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट एरर्स हम फेस करेंगे और फिर एक-एक करके उन एरर्स को हम सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि इन द फ्यूचर जब कभी भी आप हाइबरनेट पे काम करोगे और आप कोई एरर फेस करोगे तो आपको पता होगा कि हाँ, ये एरर मैं पहले फेस कर चुका हूँ और मुझे पता है कि इस एरर को कैसे सॉल्व करना है। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में लिखा। ये हमारी स्टूडेंट की क्लास है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम इस ऐप क्लास के अंदर और फिर इस सेव मेथड का यूज़ करते हुए हम इस S1 ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाह रहे हैं डेटाबेस में। पर यहाँ पर इशू ये है कि ये जो सेव मेथड है ये हमें प्रोवाइड करता है सेशन का ऑब्जेक्ट। अब पहले हमें सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कैसे गेट करेंगे? सबसे पहले हम सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, बट मैं यहाँ पर सेट करूँगा सेशन। ओके। अब यहाँ पर इशू है। इशू क्या है कि सेशन जो है वो एक इंटरफेस है। पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस सेशन को। ओके, तो हम इसे कर लेते हैं इंपोर्ट। यहाँ पर देखें इंपोर्ट में कौन सा कर रहा हूँ, org.hibernate। ओके, अब सेशन जो है ये इसमें क्या इशू है देखिए। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें हमें शो हो रहा है दिस इज़ एन इंटरफेस। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो क्लासेस होती है ना जावा के अंदर, उनका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, बट जो इंटरफेसेस होते हैं उनका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे पास सेशन जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है, तो इसका ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट कर नहीं सकते। तो हमें किसी और की हेल्प चाहिए होगी कि वो हमारी हेल्प करे ताकि हम सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेशन फैक्ट्री का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेशन फैक्ट्री। ओके, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और मैं इसको नाम दे देता हूँ SF, मतलब सेशन फैक्ट्री। अगेन आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं। मैं इसे भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो इंपोर्ट करते हैं सेशन फैक्ट्री org.hibernate। ओके जी। अब ये भी सेशन फैक्ट्री के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दे। इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए। ओके, तो हमें एक तो चाहिए स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री और एक हमें चाहिए मेटा डाटा। ये दो चीज़ें हमें चाहिए, उसके बाद हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करता जाऊँ कि हम जो हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं उसका वर्जन है 6.6.5। मतलब ये कि 6 वर्जन से हम ऊपर हैं। अब 6 वर्जन से पहले क्या होता था कि हमें ना तो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती थी, ना मेटा डाटा की ज़रूरत पड़ती थी। हम सिंपल यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते थे, क्लास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और हमारा काम हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का एक ऑब्जेक्ट, तो वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री और साथ में इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद हमने यूज़ करना है न्यू और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर। तो यहाँ पर स्पेलिंग लिख लेते हैं हम, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर। ओके, और इसे कर देते हैं यहाँ पर टर्मिनेट। अब इसके बाद हमें ये जो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री है ना, इसके अंदर हमें मिलता है एक कॉन्फ़िगर का मेथड जिसे हम यूज़ करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्फ़िगर और मैं इसे थोड़ा इस तरफ कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएँ। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये जो कॉन्फ़िगर है ना,
इसके अंदर हमने अपनी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम लिखना होता है। अब क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका डिफ़ॉल्ट नेम जो कि है hibernate.cfg.xml, तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं लिख भी दूँ यहाँ पर हाइबरनेट, ओके, hibernate.cfg.xml, ओके, तब भी ठीक है। अगर मैं ना लिखूँ तब भी ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपने इसका डिफ़ॉल्ट नेम सेट नहीं किया और आपने अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे दिया है, तब आपको लिखना ही होगा, ओके। अब क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नेम है तो मेरी मर्ज़ी मैं लिखूँ या ना लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ build इस तरह से, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। और यहाँ से हमारे पास जो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर है इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो हमने इसे भी इंपोर्ट कर लिया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है SSR ये आ चुका है। अब हम मेटा डाटा यूज़ करेंगे, ओके। तो मेटा डाटा, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं मेटा, और इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ओके। हमारे पास इंपोर्ट का फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वेट कर लेते हैं, अभी आ जाएगा, ओके। इसके बाद हम यूज़ करते हैं न्यू, और न्यू के अंदर हमारे पास होता है एक मेथड मेटा डाटा सोर्सेस, हम उसको यूज़ करेंगे, मेटा डाटा सोर्सेस। और इसके अंदर हम पास कर देंगे सर्विस, ये स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट, ओके। और इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है डॉट गेट मेटा डाटा बिल्डर। जैसे हमने स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर बनाया ना, इसी तरह से मेटा डाटा का भी बिल्डर हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे डॉट गेट मेटा डाटा बिल्डर इस तरह से, और इसे भी हम बिल्ड कर देते हैं डॉट बिल्ड, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट, और कोशिश करते हैं कि हम इन्हें इंपोर्ट कर लें, ओके। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए इंपोर्ट का, बट यहाँ पर देखते हैं, ओके, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी मेटा डाटा की स्पेलिंग हमारी ठीक नहीं है, तभी वो हमें नहीं दे रहा था, ठीक है जी। अभी देखते हैं, इसे इंपोर्ट करते हैं, ओके, इसे इंपोर्ट कर लिया। अब देखें, हमारे पास स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री भी है, हमारे पास मेटा डाटा भी है। अब हम इजीली सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं सेशन फैक्ट्री, क्योंकि हमें यही चाहिए था। SF आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम मेटा को यूज़ करेंगे जो कि हमने यहाँ पर बनाया, और फिर हमारे पास एक मेथड होता है डॉट गेट सेशन फैक्ट्री बिल्डर, डॉट गेट सेशन फैक्ट्री बिल्डर, ओके। ये हमारे पास आ चुका है, और इसे भी हम बिल्ड कर देते हैं। सिंपल इतना हमारा काम था, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए था स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, फिर हमें चाहिए था मेटा डाटा, और फिर हमें चाहिए था सेशन फैक्ट्री, और जो हमें मिल गया। अब सेशन फैक्ट्री की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसे यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पर सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए अब हम जो है वो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए हम लिखेंगे ओपन सेशन, ओके। इतना हमारा काम था। चलिए जी, अब हम सेव करना चाहते हैं, तो हमें सेशन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा जो कि हमने अभी क्रिएट किया, सेशन डॉट सेव, ओके। अब ये ऐसे ही जाके सेव नहीं हो जाएगा ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम डाटा सेंड कर रहे हैं, तो हमें ट्रांजैक्शन का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन, ओके, ट्रांजैक्शन, और इसका नाम सेट कर देता हूँ T। और ये ट्रांजैक्शन जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा सेशन ऑब्जेक्ट, ओके, डॉट, और हम कहेंगे बिगिन ट्रांजैक्शन, कि हाँ ट्रांजैक्शन को बिगिन कर दो यहीं से, और इसे साथ में इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपने हाइबरनेट वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इंपोर्ट करते हुए। इसे हमने इंपोर्ट कर लिया। चलिए जी, ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे पास आ गई, और यहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू हो चुकी है। अब जब ये डाटा सेव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कमिट कर देंगे ट्रांजैक्शन को T.commit, ओके। ये ज़रूरी है, मतलब ये कि हम कह रहे हैं कि हाँ ये जो डाटा जा जो कह रहे हैं इसे परमानेंटली सेव कर दो, ठीक है ना। तो हमने कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद हमने क्या करना होता है, जो सेशन फैक्ट्री है उसको भी हमने क्लोज करना है,
और जो सेशन है हमारे पास उसको भी हमने क्लोज करना होता है। तो सेशन फैक्ट्री को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और साथ में हमारे पास जो सेशन है उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। चलिए जी, क्लियर हो गया, हमने क्लोज करना है। ओके जी, ये क्लोज हो गया। इतना काम था हमारा हो गया, बस इतना ही पीस ऑफ कोड आपने लिखना है, ठीक है जी। अब हमें चाहिए सेशन था, ठीक है ना। अब सेशन को हासिल करने के लिए हमें ये चीज़ें भी करना पड़ी, ठीक है, ये ज़रूरी थी तभी तो हमें सेशन मिला। अब एक काम करते हैं कि इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और हमें एरर शो होगा, ठीक है। तो वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है, और एरर क्या है, कुड नॉट लोकेट cfg.xml। वो कह रहे हैं कि मुझे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हाइबरनेट की वो नहीं मिल रही, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए साइड पे मेरे पास है hibernate.cfg.xml, बट वो नहीं ढूंढ पा रहा। क्यों? क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो परफेक्ट नहीं है। ये हमेशा होनी चाहिए इस सोर्स पैकेज के अंदर, जबकि ये कहाँ है, उससे बाहर है। ओके, तभी ये नहीं ढूंढ पा रहा। हो सकता है आप भी एरर फेस करें और काफ़ी परेशान करता है ये। तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो सोर्स फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब एक बार दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमारे पास एरर शो हो रहा है, देखते हैं एरर शो हो भी रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है, एरर कॉलिंग ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके जी, अब इसके अंदर हमें कुछ और सेटिंग्स करनी होगी। क्यों आ रहा है ये, देखिए हाइबरनेट के अंदर हम जाते हैं। अब यहाँ पर ना हमें मैपिंग करनी होगी। मैपिंग मतलब ये कि हमें बताना होगा कि कौन सी क्लास का जो डाटा है, जो ऑब्जेक्ट है वो हम सेंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम मैपिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं मैपिंग का, और इसके अंदर कौन सी क्लास को मैप करना है वो हम मेंशन करेंगे। साथ में हमें अपना जो पैकेज है उसका नाम भी बताना होगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो पैकेज है वो है com.hibernate.hibernate। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्लास का यही पैकेज है। यहाँ पर आते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और साथ में बता देते हैं कि हाँ, जो क्लास है उसका नाम है स्टूडेंट। इस तरह से ये चीज़ हमने बता दी। चलें जी, ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, इसे हम रन करते हैं। एक एक करके एरर हम फेस करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए एरर जो है वो डिफरेंट है। वो कह रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट एंड लोकल होस्ट पासवर्ड। चलिए जी, यहाँ पर देखें हमारे ना, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना अपने डेटाबेस की, उसमें कुछ गड़बड़ है। ये जो हमारा पासवर्ड है ना ये ठीक नहीं है, ठीक है। देखें यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो कॉलेज है ना, कॉलेज नाम का डेटाबेस, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। ये हमने मेंशन भी किया था पिछली वीडियो में कि हमारे जो यहाँ पर देखिए कॉलेज नाम का डेटाबेस है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर फिलहाल के लिए कोई टेबल नहीं है। टेबल भी हम यहीं से बनाएंगे, समझ रहे हैं आप। हाइबरनेट खुद ही टेबल क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा, उसके लिए हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है। तो हम प्रॉपर्टी टैग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी खुद ही लिख लेते हैं, वो तो ऑप्शन दे ही नहीं रहा, बल्कि दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी नेम हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंपल है, आपने याद कर लेना है HBM2, और उसके बाद हमने लिखना है DDL, ओके, और डॉट ऑटो कर देना है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने लिख देना है अपडेट। हम चाहें तो यहाँ पर क्रिएट भी लिख सकते हैं। क्या फ़र्क है अपडेट में और क्रिएट में, इसी वीडियो में ये भी आप समझ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो हम सेट कर देते हैं। पासवर्ड जो है वो है लतीफ़ #123। अब पासवर्ड भी ठीक है, मैपिंग भी हमने कर दी है। हम कह रहे हैं कि अपडेट कर दो। अपडेट बेसिकली क्या करता है, ये टेबल को क्रिएट कर देता है, ठीक है। टेबल को क्रिएट करता है लेकिन एक बार क्रिएट करता है। जब आप क्रिएट यूज़ करेंगे ना फिर आप देखेंगे कि हाँ क्या डिफरेंस है अपडेट में और क्रिएट में। इसे सेव करते हैं, वापस आते हैं app.java में, और इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो इस वक्त हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, मज़ीद तसल्ली के लिए ना हम एक छोटा सा पीस ऑफ कोड और लिख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। ये इसके बाद लिख लेते हैं system.out.println का यूज़ करते हुए, ठीक है। system.out.print, ओके, सिर्फ प्रिंट का यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी है।
और यहाँ पर हम कोई मैसेज शो करा देते हैं दैट सक्सेसफुली अपडेटेड, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सक्सेसफुली अपडेटेड। चलें जी, इसे हम सेव कर लेते हैं system.out.println। दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें एक और एरर शो हो रहा है, और एरर में मैसेज क्या शो हो रहा है, अनएबल टू लोकेट परसिस्टर। देखें यहाँ पर हमने क्या किया, हमने हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बता दिया कि हाँ स्टूडेंट क्लास है और इसका डाटा हम सेंड करना चाह रहे हैं, बट स्टूडेंट क्लास अलाउ तो करे, मतलब ये कि जिस क्लास के का ऑब्जेक्ट बनाकर हम डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, पहले उस क्लास से हमें परमिशन चाहिए। परमिशन हम कैसे लेंगे, यहाँ पर सिंपल जस्ट वेट, यहाँ पर हमने क्या कर देना है, एनोटेशन का यूज़ करना है, एंटिटी। ओके, इस एनोटेशन का मतलब ये है कि ये क्लास आपको अलाउ कर रही है, आपको इजाज़त दे रही है कि हाँ आप इसका ऑब्जेक्ट बना के डेटाबेस को डाटा सेंड कर सकते हो। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, और अब के बाद हमें कोई और एरर शो होगा, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखें हमें अब नया एरर शो हो रहा है, entity com.hibernate student has no identifier। अब आइडेंटिफायर क्या है, देखें जब भी हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं ना, तो टेबल्स के अंदर हमारे पास एक कॉलम ऐसा होता है, एक डाटा ऐसा होता है जो कि प्राइमरी की का काम करता है, ठीक है ना। तो हाइबरनेट के अंदर ज़रूरी है कि हम बताएं कि कौन सा कॉलम जो है वो प्राइमरी की है। तो यहाँ पर ये जो आईडी है इसे मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ID। ओके, अब इसका नाम ID ना होता, कुछ और होता, तब भी मैं यहाँ पर ID ही लिखता, ठीक है ना। इसके नीचे ये जो कॉलम है ना, ये हमारा अब प्राइमरी की हो चुका है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, वेट करते हैं। चलें जी, सक्सेसफुली अपडेटेड, मतलब यहाँ से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। कुछ एरर्स हमने फेस किए, उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब डाटाबेस में आते हैं। ये जो कॉलेज है ना, इसके अंदर फ़िलहाल कोई टेबल नहीं है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो हम यूज़ करते हैं कॉलेज को इस तरह से, ये एक कम कर देता हूँ इस तरह से कॉलेज, और इसे थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ नजर आए। चलिए ये हम कॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं टेबल्स को, तो पहले तो हम कर देते हैं शो टेबल्स। चलें जी, इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट टेबल जो है वो शो हो रही है। तो एक काम करते हैं, इसको मुकम्मल शो करते हैं। तो हम सिलेक्ट का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और क्या करना चाहते हैं, टेबल का नाम लिख देंगे। क्या है टेबल का नाम, स्टूडेंट। अब ये टेबल का नाम हमने सेट नहीं किया, ओके, तो मैं बताता हूँ ये कहाँ से हुआ है। पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो डाटा आ चुका है जो कि हमने वहाँ से ट्रांसफ़र किया, ओके। अब ये नाम कहाँ से आया टेबल का, हमारे पास ये जो क्लास का नेम है वही नेम बन चुका है उस टेबल का, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये जो क्लास का नाम है वही उस टेबल का नाम नहीं होना चाहिए, तो आप ये चीज़ें सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सिंपल एक और एनोटेशन का यूज़ कर लेंगे जो कि है टेबल, ठीक है जी। टेबल एनोटेशन का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं सेट कर दूंगा नेम, और नेम के अंदर जो भी आप टेबल का नाम सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, और इसे हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब एक बार इसे सेव करते हैं और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1023, ठीक है जी, डुप्लीकेट एंट्री है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो है इसे हम चेंज कर लेते हैं। अब के बाद हम 102 सेंड कर देते हैं, और यहाँ पर जो टेबल का नाम है ना, यहाँ पर हम अंडरस्कोर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सक्सेसफुली अपडेटेड। अब यहाँ पर हमने जो टेबल का नाम है वो चेंज कर दिया है। अब टेबल का नाम है हमारे पास स्टूडेंट टेबल। देखते हैं इस नाम की टेबल है, इसे सेलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। ओ, यहाँ पर देखिए हमारे पास टेबल है, राइट, और टेबल का नाम जो है वो चेंज हो चुका है, हमने चेंज कर दिया है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो किसी कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम के नाम कौन कौन से हैं, ID है, नेम है, स्टूडेंट क्लास है,
मैं नेम को जो कॉलम है ना उसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? हम एक और एनोटेशन का यूज करेंगे जो कि है कॉलम। कॉलम, और यहाँ पर हम नेम सेट कर देते हैं, ठीक है जी। और नेम में मैं सेट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, इस तरह से फर्स्ट नेम लाइक दिस, और इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए जी, अब इसे सेव करते हैं और एक बार फिर से इसको हम रन करते हैं। चलिए वेट करते हैं। यहाँ पर देखें हमें एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है? दोबारा से यहाँ पर देखें हमारे पास है डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है जी, डुप्लीकेट है। 102 तो पहले हो चुका है, इसे 105 कर देते हैं और दोबारा से हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट। ओके, और वेट करते हैं थोड़ा। चलें जी, सक्सेसफुली अपडेटेड। वापस आते हैं यहाँ पर और इसे एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास ये जो नेम था ना, ओके, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम एक और आ चुका है। क्लियर? आपने इन चीज़ों को समझना है। और यहाँ पर जो नेम की वैल्यू थी वो नल है। क्लियर? यहाँ पर जो नेम की वैल्यू है वो नल है, और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम का एक और जो कॉलम है वो क्रिएट हो चुका है। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, राइट? हम तो चाह रहे थे कि बस ये जो नेम है ना, ये वाला, ये चेंज हो जाए कॉलम का नेम और उसकी जगह पे ये आ जाए, बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, हम hibernate.xml में आते हैं और यहाँ पर ना हम अपडेट की जगह अब क्रिएट का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रिएट का यूज़ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसे, वापस आते हैं और इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, वेट करते हैं। ओके, सक्सेसफुली अपडेटेड। वापस जाते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए हमारे पास आईडी है, फर्स्ट नेम है, स्टूडेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है मान लीजिए ये हमारी स्टूडेंट टेबल है और हम यूज़ कर रहे हैं क्रिएट। तो एक काम करते हैं, मैं ना एक बार फिर से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं ये आईडी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब इसका जो है मुझे एरर शो होना चाहिए क्योंकि डुप्लीकेट नहीं हो सकती प्राइमरी की, लेकिन मुझे एरर शो नहीं होगा। वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे एरर शो नहीं हुआ। अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो मेरे पास डाटा वही होगा, कोई चेंज नहीं हुआ होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए वही डाटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको ना थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूँ। मैं यहाँ पर ना वैल्यू को चेंज करता हूँ, 106 कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हमारे पास एक और डाटा आ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ होगा। हमारे पास एक ही डाटा होगा। यहाँ पर देखिए दोबारा से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब डाटा चेंज है पर वो पुराने वाला डाटा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं क्रिएट का। और क्रिएट क्या करता है? क्रिएट हमारे पास जो टेबल होती है ना, हर बार नई टेबल बनाता है क्रिएट। हर बार, एक बार आपने क्रिएट का यूज़ किया वो टेबल बनाएगा, फिर आपने दोबारा से अगर कोड को एग्जीक्यूट किया और आप क्रिएट यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर से नई टेबल बना देगा। इसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब हम तो एसक्यूएल कोड नहीं लिख रहे हैं ना, बट कहीं ना कहीं तो एसक्यूएल कोड लिखा जा रहा है ना, तो वो हम देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? hibernate.showSQL, तो हम उसी को यूज़ करते हैं, hibernate.show, और साथ में है हमारे पास SQL। तो यहाँ पर लिख देते हैं SQL और इसे कर देते हैं ट्रू, कि हाँ हमें दिखाओ हमारा कोड जो आप SQL में लिख रहे हो। ठीक है जी, वापस आते हैं सेशन फैक्ट्री। ओके, एक काम करते हैं, दोबारा से हम वही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इस बार दोबारा से हमें एरर शो होता है या नहीं होता। सजेशन, आगे सजेशन, तो हम यूज़ कर रहे थे hibernate.showSQL, उसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं, hibernate, ओके, डॉट शो SQL, और इसे कर देते हैं ट्रू। चलिए जी, ये हमने सेट कर दिया। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए जी, वेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें ये सक्सेसफुली अपडेट तो हो चुका है, बट साथ में वो हमें दिखा भी रहा है एसक्यूएल क्वेरी ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट टेबल स्टूडेंट। पहले वो क्या कर रहा है? टेबल को ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं क्रिएट का। क्रिएट क्या करता है? पहले टेबल को ड्रॉप कर देता है, फिर क्रिएट टेबल करता है, फिर टेबल को क्रिएट करता है और फिर इंसर्ट कर देता है वैल्यूज़ को उन टेबल के अंदर। बात समझे आप? तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि हाँ कैसे वो एसक्यूएल क्वेरी लिख रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो इस कोड के अंदर कहीं एसक्यूएल क्वेरी लिखी ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं।
ये बातें आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। हम चाहे तो कोड भी देख भी सकते हैं। और यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्रिएट है, और हम यूज़ करेंगे अपडेट, ताकि बार बार जो है वो टेबल डिलीट ना हो, नई टेबल ना बने, पुरानी टेबल हो और उसी में डाटा जो है वो स्टोर होता जाए। क्लियर जी। इस तरह से ये चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम डाटा सेंड कर सकते हैं डेटाबेस को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और बिहाइंड द सीन कैसे हाइबरनेट एसक्यूएल लिख रहा होता है, कहाँ एसक्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को होना चाहिए, कैसे हम एनोटेशंस का यूज़ करते हैं, क्या एनोटेशन क्या वर्क परफॉर्म करती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अभी के लिए इतना ही, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।